ये इबादत जो दुआ अख्तर की बेटी होने का दावा कर रही है, असल में मेरी सगी बहन है ही नहीं। मन्नत, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? चुप हो जाओ वरना तुम्हारी जबान खींच लूंगी। खींच लीजिए अम्मी, खींच लीजिए जबान, लेकिन आप मुझे सच बोलने से नहीं रोक पाएंगी। आज मैं सबको सच बता के रहूंगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे अम्मी। सच्चाई जो आपने मुझसे छुपाई, हम सबसे छुपाई, और आज मैं वो हकीकत सबको बताऊंगी और सबके होश उड़ जाएंगे। और इसके बाद काजी साहब को हमारा निकाह पढ़ने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। कायनात रोको इसे, कायनात रोको। अगर सच बाहर आ गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो हम सबको इस घर से निकाल बाहर करेगी। कुछ नहीं होगा रोहन की। अरे पर ये जो हो रहा है होने दीजिए। ये लड़की जो बार बार जताती है कि ये दुआ अख्तर की बेटी है, मन्नत अख्तर की बहन है, आज मैं इसका भ्रम तोड़ दूंगी। कायनात, कुछ नहीं होगा। मन्नत साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहती हो? बात साफ है सुभान, ये लड़की जो दुआ अख्तर की बेटी होने का दावा कर रही है, असल में ये। चुप हो जाओ। तेरी तो फितरत में ही झूठ भरा हुआ है। तू सच्चाई क्या बताएगी? एकदम चुप। एक लफ्ज अगर मुंह से निकाला ना तो बहुत बुरा होगा, कह दे रही हूँ। आपका जोर सिर्फ अपनों के आगे ही चलता है ना नानी अम्मी, लेकिन आज आप मुझे सच बोलने से नहीं रोक पाएंगी। मन्नत, खुदा के वास्ते चुप हो जा, चुप हो जा, वरना 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 तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कह लीजिए नानी अम्मी, लेकिन आज मन्नत नहीं रुकेगी। मन्नत, ये दास्तान 22 साल पुरानी है जिसे सबसे छुपा कर रखा गया है। मन्नत, खुदा के वास्ते चुप हो जा। ये वो सच्चाई है जो नानी अम्मी मुझे बताने से रोक रही है। आज वो सच्चाई सबके सामने आएगी। मन्नत, नानी अम्मी, इसे जो कहना है कहने दीजिए, मैं भी तो देखूं अब कौन सा नया खेल खेलना चाहती है ये। इब्बू बेटा, कोई बात है ही नहीं तो ये क्या बताएगी? ये शैतान बस तमाशा करना चाहती है, लेकिन मैं आज इसे इसकी मनमानी नहीं करने दूंगी। तू चल चल मेरे साथ, चल मेरे साथ, नहीं तो मैं तेरी खाल खींच लूंगी। छोड़िए नानी अम्मी, छोड़िए, छोड़िए। बदतमीज लड़की, तूने अम्मी को धक्का दिया। आज मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, वरना आप लोग बहुत पछताएंगे। आज इबादत की हकीकत मैं सबके सामने लेकर आऊंगी, वो हकीकत जो इस घर में मौजूद आधे से ज्यादा लोग पहले से जानते हैं। क्यों ना इबादत को भी आज आईना दिखा दिया जाए, जिससे आज इसे अपना असली चेहरा नजर आएगा। आज इबादत को पता चलेगा कि इसकी बिसात क्या है, इसका वजूद क्या है। मेरे वजूद के बारे में तुम मुझे बताओगी? जो भी कहना है साफ साफ कहो, बात को घुमाओ मत। नहीं घुमाती। आज तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का खतरनाक सच बताती हुई इबादत, सुनने के लिए तैयार हो जाओ। ये मन्नत बात को कहाँ लेकर जा रही है? कहीं से गजल की हकीकत तो। तुम भी बात
चुप हो जा, वरना मैं तेरा गला घोट दूंगी। घोट दीजिए, मार डालिए मुझे अम्मी, लेकिन आप आज मुझे नहीं रोक पाएंगी। आज मैं इबादत का सच सबके सामने लेकर आऊंगी। हमको जो करना है कर लीजिए। तुझे क्या लगता है कि मैं चुपचाप खड़ी हूँ, कुछ नहीं बोल रही हूँ तो मैं कमजोर पड़ गई हूँ? मगर इस गलत फहमी में मत रहना। तो जैसी फितना फैलाने वाली लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अब तू इस मंडप में नहीं रहेगी, अपने कमरे में जाएगी और तब तक वहां रहेगी जब तक मेरा हुक्म नहीं हो जाता, समझी तुम? अब मन्नत से कोई कुछ नहीं कहेगा। मन्नत को जो बोलना है वो बोलेगी। बोलो मन्नत, जो कहना चाहती कहो। मैं भी तो देखूं जिस लड़की से मैंने निकाह किया था उसकी असलियत क्या है। बताओ सबको। थैंक यू सुभान, तुम्हें तो सुनना ही चाहिए, क्योंकि इस सच का ताल्लुक तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी से है। इसने जिस बुनियाद पर हमारी शादी रुकवाई है, असल में वो सरासर गलत है। काजी साहब ने कहा कि दो बहनों का एक शौहर नहीं हो सकता। सच तो ये है कि ये मेरी बहन है ही नहीं। इबादत दुआ अख्तर की बेटी है ही नहीं। सच तो ये है कि ये उस औरत की बेटी है जो मेरी अम्मी की सौतन थी। लगा ना झटका? सुन लिया सच? समझ लिया ना? जिस दुआ अख्तर की बेटी होने का तुम्हें गुरूर है ना, वो दुआ अख्तर तुम्हारी माँ है ही नहीं। ये झूठ है। ये तुम जो भी कह रही हो ना, ये सुभान को हासिल करने के लिए कह रही हो। ये तुम्हारी कोई चाल है ना? मुझे मेरी अम्मी की बेटी ना कह के तुम सुभान को मार नहीं सकती है। जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। ले लो जान। मार डालो जान से। कितनों को मारोगी आप? किस को झुटलाओगी इबादत? मुझ पे यकीन नहीं है ना तुम्हें? तो जाओ, जाकर सबसे पूछ लो। हफीज मामू जान से पूछो, कायनात फूफी से पूछो, अरे अपनी प्यारी नानी अम्मी से पूछ लो, मेरी अम्मी से पूछो। इबादत सब जानते हैं कि तुम कौन हो। अरे ये सब तो अम्मी की ख्वाहिश के एहतराम में चुप थे। लेकिन जब पानी सर के ऊपर से चला जाता है ना, तो सच को बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। और आज सच्चाई बाहर आएगी। और सच यही है कि तुम मेरी अम्मी की सौतन का खून हो। और उस सौतन का नाम गजल था। गजल था, गजल था। वो गजल जिसने कई साल पहले मेरी अम्मी की खुशियां उजाड़ी। उन्हें धोखा देकर मेरे अब्बू को उनसे छीन लिया। ठीक उसी तरह जैसे तुम जुबान को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही हो इबादत। वो गजल जिसने मेरी अम्मी की दुनिया बर्बाद कर दी, ठीक वैसे ही
जैसे तुम मेरी जिंदगी उजाड़ने की कोशिश कर रही हो। लेकिन अफसोस, तुम्हारा पाला मुझसे पड़ा है। मैं तुम्हारी चालों को कामयाब नहीं होने दूंगी इबादत, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। अरे बड़े फक्र से कहती थी ना तुम कि तुम दुआ अख्तर की बेटी हो, लेकिन नहीं, तुम तो उस औरत का खून हो जिसने मेरी अम्मी को धोखा दिया, मेरे अब्बू को ब्लैकमेल किया और उनसे निकाह कर लिया। तुम तो उस औरत का खून हो जिसने रूहान चाचू को अपने प्यार के जाल में फंसाया। तुम उस औरत का खून हो जिसने दादी अम्मी को मेरी अम्मी का दुश्मन बना दिया था। तुम उस औरत का खून हो जिसने अम्मी की जान लेने की कोशिश की थी, जिसने सुभान को पुप्पी जान की कोख में मार डालना चाहता। इबादत, तुमसे नफरत करती हूँ मैं इबादत, नफरत करती हूँ मैं तुमसे, और इतनी नफरत जो तुम्हारी मौत भी खत्म नहीं कर सकती। इबादत, इस धोखे में मत रहना कि तुम दुआ अख्तर की बेटी हो। तुम मेरे अब्बू का खून जरूर, लेकिन तुम्हारी माँ ने मेरे अब्बू को ब्लैकमेल करके उनसे निकाह किया था। मेरे अब्बू ने तो तुम्हारी अम्मी को हाथ तक नहीं लगाया था। अरे पता भी है कैसे पैदा हुई हो तुम? तुम्हारी चालाक अम्मी ने IVF का सहारा लेकर तुम्हें पैदा किया था।